इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपके प्रोसेसेस होते हैं, क्या चैलेंजेस है, वो क्या है और उनको आप किस तरह से केटर कर सकते हैं। कि इंटीग्रेशन आई वुड एक दफ़ा फिर मैं इस चीज़ पे एम्फसाइज करूँगा, ये हर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, लेकिन हर प्रोजेक्ट में या हर लेवल पे अगर हम वी जस्ट रिकॉल बिगिनिंग ऑफ दिस ओवर प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का जब हमने ये टॉपिक शुरू किया था, तो वी डिस्कस के आप उसको ईडीए या एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस शुरू करते हैं, यू गो टू प्रिडिक्टिव एंड देन यू गो टू प्रेस्क्रिप्शन और रिकमेंडेशन लेवल। इसका मतलब ये कि हर लेवल पे आपको जो इंटीग्रेशन के चैलेंजेस है या डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन के चैलेंजेस है, दे विल कीप ऑन चेंजिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी गोल्फ कोर्स की, कि वहाँ पे एक ही बॉल होता है, बट इवन यूजिंग द सेम क्लब यू हैव टू प्ले इट डिफरेंटली। तो इसी तरह इसके अंदर भी जो आपके पास बेशुमार सिचुएशंस आती है, अकॉर्डिंगली फिर आप उसको स्टडी करते हैं और फिर आप उन कुछ चीज़ों को अप्लाई करते हैं। जो स्टडी आपने करना वो क्या है कि जो डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब इसमें मैं अगर आपको अगेन आई गिव यू एग्जांपल ऑफ टेलीकॉम नो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास सोर्सेज से डाटा आता है। जैसे एक आपका कॉल का रिकॉर्ड है, आपकी जो सिम है उसका रिकॉर्ड है, आपका जो पैकेज है उसका रिकॉर्ड है, आपकी पेमेंट हिस्ट्री है, आपकी यूजेज की हिस्ट्री है, आपका जो बिहेवियर है, जो आपका यूजेज का पैटर्न है, ये सारी चीज़ें। और इसके लिए मल्टीपल सिस्टम्स हैं। क्यों कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, अब ये देखेंगे, आई बिलीव कि दिस इज़ अ गुड लर्निंग फॉर यू, कि जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं एक टेलीकॉम कंपनी में, बड़े भी अगर मैं हाई लेवल पे देखूँ तो इंजीनियरिंग के अंदर 2 से 3 मेन एरियाज होते हैं। एक एक्सेस नेटवर्क, कोर नेटवर्क, फिर ऑप्टिमाइजेशन, सेल प्लानिंग। तो समझे आपके 3 एरियाज हैं और ये भी हाई लेवल है। फिर आप आईटी में आ जाए तो बिलिंग है आपके पास। बिलिंग में प्रीपेड, पोस्ट पेड, उसका सारा रेवेन्यू इंश्योरेंस, फ्रॉड मैनेजमेंट, ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस तरफ लाई करती हैं आईटी के पास। फिर आपके सेल्स के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, आपके फाइनेंस के लोग हैं। तो यू कैन इमेजिन के बड़े हाई लेवल पे अगर मैं देखूं तो कम से कम ये 7 जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि डाटा जिनके लिए ज़रूरी है। अभी मैंने एचआर वगैरह को वी आर जस्ट इग्नोरिंग। अब इतने सोर्सेज से आपके पास डेटा आना है और आपका मकसद क्या है। फ़र्ज़ करें कि आपने रिकमेंडेशन देनी है चर्न मैनेजमेंट के लिए, कि ये जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं टेलीकॉम कंपनी के, दे कैन लीव योर नेटवर्क। तो आप इनका कुछ करें, को बंदोबस्त करें, ताकि ये आपके जो रेवेन्यू लॉस ना हो कंपनी को। अब ये चीज़ देखने के लिए पूरा इसके अंदर जो मॉडल्स बनते हैं, उसके अंदर प्रोपेंसिटी मॉडलिंग या स्कोरिंग भी एक टेक्निक होती है। आई थिंक विल टच इट समवेयर इन दी अपकमिंग मॉड्यूल्स। अगर ना भी हुआ तो आप इसको ज़रूर स्टडी करें, कि वो एक स्कोर बनता है आपका डिफरेंट जो ना सिचुएशन के हिसाब से या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर के हिसाब से, और वो उस स्कोर की बेस पे आप फिर वो अपना एक्शन प्लान करते हैं। तो वो जो प्रोपेंसिटी की स्कोरिंग है, दैट इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ रिकमेंडेशन या प्रेस्क्रिप्शन। वो आपको जो एक पूरा उससे पता चल जाता है कि अगर वो स्कोर हाई है तो दैट इज़ मोर आपके लिए ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन होनी चाहिए, आइदर इट इज़ इन टर्म ऑफ रिस्क और इन टर्म ऑफ बेनिफिट। दोनों चीज़ों में उसकी स्कोरिंग, जैसे भी आपने वो प्लान किया होगा, डिज़ाइन किया होगा अपना सिस्टम, तो वो चीज़ आपके लिए काम करती। तो ये इसके अपने अपने जो चैलेंजेस हैं, वो आपने यू हैव टू ऑलवेज बी केयरफुल कि इंटीग्रेशन जो है डाटा की। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे आपने प्रिडिक्शन की, अब जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, सिमुलेशंस हैं, उनको आपने कैसे मैनेज करना, उसके लिए मे बी यू माइट हैव टू हैव मल्टीपल टेस्ट इन्वायरमेंट्स, जहाँ पे आप डिफरेंट, क्योंकि अगर डाटा का साइज बहुत ज़्यादा है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी लाइक मे बी अमेरिकन एक्सप्रेस और एसडा, जिनके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं या ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा है, तो उसको फिर डाटा को जो अंडरस्टैंड करना, उसके जो डाटा के अपने चैलेंजेस हैं क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको करेक्ट करना, उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनको मॉडल के साथ मैप करना, ये जो सारी चीज़ें दे आर हैपनिंग एट डिफरेंट प्लेसेस विद योर। अगर आप क्लाउड पे काम करें, फिर भी अंडरलाइंग तो आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, वो आपके प्रोसेसर्स हैं, आपकी रैम है, आपका जो स्टोरेज है, बेसिकली तो यही कुछ चीज़ें हैं। लेकिन
they are may be placed at different places, so you have to make sure they are integrated, whatever way they are integrated. बहुत सारी सिचुएशन में डाटा इज़ कमिंग फ्रॉम मल्टीपल क्लाउड्स, आप जियोग्राफिकली उसको छोड़ देंगे, मे बी एक सर्वर अमेरिका में पड़ा है, एक यूएसए के अंदर भी किसी स्मॉल टाउन में पड़ा है, या वेयर एवर इट इज़, एक यूरोप में पड़ा है, एक कनाडा में पड़ा है, तो वो सारा जो डाटा है उसकी कलेक्शन, उसकी कंसोलिडेशन, और ये बड़ा, इफ़ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये बड़ा बिग चैलेंज होता है उस डाटा की इंटीग्रेशन। उसकी वजह क्या है कि आई गिव यू एग्जांपल ऑफ फार्मा, दिस इज अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। जो लोग सिस्टम को यूज़ करते हैं, जो बिजनेस के लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, आईटी के लोग हैं, या जो सेल्स, जो आपकी फील्ड फोर्स है उसके लोग हैं, वो ड्यू टू देयर डिफरेंसेस या डाटा की अवेलेबिलिटी के डिफरेंसेस, वो डाटा को उस लेवल पे कैप्चर नहीं कर पाते जिस पे उसको होना चाहिए। उसकी एग्जांपल यही है, जैसे आपके पास कुछ चीज़ें तो जो प्राइमरी सोर्सेज से आ रही हैं वो आप कर पाते हैं, लेकिन आपको अगर डाटा चाहिए ब्रिक लेवल का, या जहाँ पे एक आपका क्लिनिक है, एक कस्टमर है, एक डॉक्टर है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं होती। तो जब आप उसको एक रीजन में, तो यू आर एबल टू डू दैट, बट इन अनदर रीजन यू आर, ये बेसिकली अगर आप इसको देखें तो उसकी ग्रैनुलैरिटी का लेवल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो किसी कंट्री में एक लेवल पे डाटा अवेलेबल है, किसी कंट्री में उससे भी ज़्यादा डिटेल में अवेलेबल है। जब आपने वो सारा डाटा इंटीग्रेट करना है, जस्ट फॉरगेट अबाउट द हार्डवेयर एंड नेटवर्क एंड एवरीथिंग, या इंटरनेट, डाटा लेवल पे अगर जब आपने उस डाटा को कंसोलिडेट करना, तो यू विल हैव चैलेंज, क्योंकि एक के अंदर 5 लेवल है, एक के अंदर 4 है, एक के अंदर 3 है, एक और हो सकता है उसके अंदर 7 लेवल हो। और ये फिर जब आप अपना डिज़ाइन करते हैं स्कीमा, वो आप 7 लेवल तक ही करते हैं, ताकि हर कंट्री के डाटा को आप अकोमोडेट कर सकें। लेकिन जब आपने रिपोर्टिंग करनी है, तो अगर आपने वो ग्लोबल लेवल पे जो रिपोर्टिंग करनी है, तो आप उस लेवल पे ही कर सकते हैं जो सबसे कम ग्रैनुलैरिटी है जिसमें। अगर आप उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए या किसी रीजन के लिए करना चाहें, तो वो आप कर सकेंगे, बेशक वो 7th लेवल पे है, 6 किसी भी लेवल पे हो। तो इस तरह की जो चैलेंज है, ये डाटा इंटीग्रेशन जो है, इसमें बहुत सारे आपके जो है ना मसाइल होते हैं। तो दे आर जस्ट इवन इंडिपेंडेंट ऑफ योर हार्डवेयर और क्लाउड और वो सारा, सिर्फ डाटा के लेवल पे ही यू हैव वेरियस चैलेंजेस जो कि आपको इंटीग्रेशन के वक्त प्लान करने पड़ते हैं। फिर इसी तरह मॉडल के लेवल पे मैंने आपको थोड़ा कुछ किसी एक और भी जो मॉड्यूल है उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे आपका डाटा चेंज होता है, आपके मॉडल की रिक्वायरमेंट्स वो चेंज होती रहती हैं, आपकी डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज, वो चीज़ें चेंज होती हैं, और ये चीज़ें फिर आपको मैनेज करनी पड़ती हैं कि मॉडल की इंटीग्रेशन आपने कैसे करनी है। डाटा जब आपने लोड करना है किसी मॉडल के लिए, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो डाटा है वो उस मॉडल के लिए रेडी है फॉर कंप्यूटेशन, ना कि आप जब लोड करें तो यू स्टार्ट रिसीविंग सम एरर्स, या इवन के पाइथन के एरर आ सकते हैं। डेटाबेस, अगर आप कोई भी डाटा फर्ज करें, आप एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, उसके एरर आ सकते हैं। तो देयर सो मैनी सिचुएशन। इवन नेटवर्क लेवल को तो जैसे मैंने कहा कि आप छोड़ दें, हार्डवेयर लेवल को छोड़ दें, क्योंकि हमारा मोस्टली फोकस सॉफ्टवेयर और डेटाबेस और इन चीज़ों पे है, और आपकी डोमेन भी यही है। बाकी जो चीज़ें, देयर आर अदर टीम्स टू लुक आफ्टर ऑल दोज थिंग्स। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ये जो डाटा की इंटीग्रेशन है, इसको, दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। जो भी आपके डिफरेंट डाटा सोर्सेज हैं, आप उनकी फॉर्मेट्स, उनकी जो है फ्रीक्वेंसी, वो सारी चीज़ें मेक श्योर करें कि आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं, और फिर आपको उसकी जो बिज़नेस की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम डेफिनेशन है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और फिर हर चीज़ को अकॉर्डिंगली प्लान करना है।